छोटे शेयर ऊंची छलांग। काफ़ी कुछ दर्शक हमारे साथ क्यू में हैं, वो पूछ रहे हैं अपने सवाल। और अभिषेक जी लखनऊ से पूछ रहे हैं, SCILAL ये डिमर्जर के बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट लिमिटेड के नाम से काउंटर आता है। मानस सर ये पूछ रहे हैं कि इसको क्या करें, करंट लेवल्स पर होल्ड करें, लॉन्ग टर्म में क्या इसके प्रोस्पेक्टिव लग रहे हैं आपको? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। कंसोलिडेशन दिख रहा है। 75 रुपए पे रेजिस्टेंस है, 60 रुपए पे सपोर्ट है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं है। 20 वीक मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 58 रुपीज का। अगर 58 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। फ्रेश खरीदारी के लिए तो आप केवल 75 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तभी खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। जी, किरण जी बोल रही हैं कि सर मोबीक्विक, विशाल मेगा और इन्वेंचरस नॉलेज, इन तीनों के हाल में ही IPO आए थे, लिस्ट भी हो गए हैं काउंटर। अब किन लेवल्स पे इनको सेल करना चाहिए? तो देखिए, इन तीनों स्टॉक के बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि चार्ट्स पे हिस्ट्री नहीं है। उसको रीड करना चार्ट्स से टेक्निकली थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। गायत्री जी का सवाल है, लोधा डेवलपर में क्या करें सर, एंट्री कब ले सकते हैं इस काउंटर पर? देखिए, लोधा के अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट को पढ़ें तो वो काफी बेहतरीन लगते हैं। और पूरा रियल्टी स्पेस अगर मेरे ख्याल से 2025 में काफी बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है और उनमें से सबसे अगर बढ़िया चार्ट किसी के लगते हैं तो वो लोधा है। मेरा रिकमेंडेशन है कि लोधा में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर 6 से 8 महीने का भी निवेश करना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 200 मूविंग एवरेज जो कि 1200 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 1800 से 1850 के टारगेट सेट करिए, लेकिन इसमें 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। जी, अंशुल शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर कोल इंडिया, IOC और गेल का 1 साल का क्या टारगेट रखें? अ, तो देखिए, कोल इंडिया में फिलहाल खरीदारी ना करें क्योंकि यहाँ पर पैटर्न नेगेटिव लग रहा है। अगर अब ये स्टॉक 385 के नीचे निकला तो शायद आपको 350 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। IOC में भी मेरे ख्याल से खरीदारी अभी नहीं करनी है, इसको नजर पे रखना है क्योंकि 100 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। खरीदारी करने के मौके केवल 150 रुपए के आएंगे। एक यहाँ पर एक चीज मेंशन करूंगा कि अगर इस स्पेस में कहीं पर आपको खरीदारी करके चलनी है तो वो BPCL है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस दिन ये 300 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे उस दिन आप इसमें एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं 280 रुपए के स्टॉप लॉस से 340 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर रीना जी का है, NRB बियरिंग और सरला परफॉर्मेंस में राय दिलवा दीजिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों। सर पहले NRB बियरिंग में। तो देखिए, एनआरबी बेरिंग में अगर हम बात करें मीडियम टर्म के लिए तो यहाँ पर अभी तक स्ट्रक्चर निगेटिव है। स्टॉक ने अटेम्प्ट किया 240 से लेकर 315 तक की रैली देखने को मिली। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया, 20 वीक मूविंग एवरेज को रिगेन किया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो ये स्टॉक के लिए के ट्रेंड के लिए अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 269 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलना है। अगर 269 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी केवल 300 रुपए के ऊपर करेंगे। जी। सरला पॉली की जहां तक बात है, देखिए सरला पॉली के चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। हालांकि पिछले अगर हम करीब 5-6 दिन की बात करें तो स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि अभी 2 या 3 हफ्ते पहले स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस 110 रुपए का उसको ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से जो करेक्शन है ये बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 94 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। टाइम फ्रेम 2 महीने से लेकर 4 महीने का रहेगा। टारगेट रहेंगे 150 से 165 की रेंज में। जी, सलमान जाहिर जी का सवाल है, सर डिलीवरी इस पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपका क्या व्यू है? तो देखिए, डिलीवरी पे मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नेगेटिव लगता है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो 344 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 344 के नीचे गिरावट बढ़ेगी तो आपको शायद 300 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। मीडियम टर्म के हिसाब से भी कोई रीजन दिखता नहीं चार्ट्स पे कि आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मीडियम टर्म का आउटलुक भी खराब ही लगता है। मीडियम टर्म के हिसाब से खरीदारी करने के लिए तो आपको 420 रुपए का इंतजार करना पड़ेगा। उसके ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। जी, प्रतीक अग्रवाल जी का सवाल है, सर ADF फूड में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करें? इनके पास 1000 शेयर है 273 रुपये के, 3 से 6 महीने का व्यू है, अगर आज भी गिर गया है।
शेयर? जी। तो देखिए 200 रुपए से ये जो मेरे ख्याल से इसी साल अप्रैल मंथ में रैली स्टार्ट हुई थी, वहां पर 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे और हर करेक्शन पे 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। मेरे ख्याल से अब आपको वेट करना पड़ेगा 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच करने का। अगर उसके नीचे जाए और ट्रेड करना उसके नीचे शुरू करे तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 284 का, 284 के नीचे जाए तो आप पोजीशन से निकले। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि इस बार फिर से 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक नया हाई बन जाए। तो मेरे ख्याल से वेट करिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए लेकिन 284 का। ठीक है। आनंद जी पूछ रहे हैं सर, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या करना है? एंट्री लेवल बता दीजिए। मैं सुन नहीं पाया नाम का, सर स्टॉक कराना। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक। ओके। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है। परसों के सेशन में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, उसके बाद स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। एंट्री पॉइंट अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो वो 1560 रुपए के ऊपर करनी है। 1560 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए तो आप एक पोजीशन ट्रेड लीजिए जहां 1440 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 1750 से 1775 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है। बबीता जी पूछ रही हैं सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज 3000 के लिए हैं और ओबरॉय रियलिटी 2320 के लिए हैं, क्या करें? देखिए अगर टाइम है आपके पास तो मैंने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि जो रियलिटी स्पेस है वो शायद 2025 में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी नजर रखनी चाहिए। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे कुछ दिन पहले सपोर्ट लिया था, फिर कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए। 2625 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पोजिशनली और 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखें तो शायद आपको यहाँ पर 3400 रुपए तक के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। ओबराय रियल्टी के चार्ट भी बेहतरीन लगते हैं। देखिए ये तो बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, कंसोलिडेशन है लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। यहाँ पर करंट लेवल्स पे नहीं, गिरावट पे 2175 से 2150 की रेंज खरीदारी करनी चाहिए। 1990 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट 2650 के सेट करने हैं आने वाले 3 से 6 महीने के। जी। और डम्बर फाउंडेशन जी बोलते हैं कि सर सिर्फ एक बार सवाल डालने के लिए बोलते हैं पर ऐसा करने वाले का सवाल नहीं लेते। सर ऐसा तो नहीं है, आप काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल देख सकते हैं, लेकिन आपका सवाल भी ले लेते हैं। तो इतना नाराज़गी क्यों, साल का अंत चल रहा है, हंसी खुशी रहिए। कोरोमंडल, इसमें सर इनको घाटा चल रहा है। एडीएफ फूड पर भी आपको राय मिल चुकी है क्योंकि हमने अभी ये सवाल 2 मिनट पहले ही लिया है। तो कोरोमंडल पर ले लेता हूँ सर, घाटे में क्या करना है इनको? तो अगर कोरोमंडल ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, अब घाटे में है तो शायद इन्होंने पिछले 2-3 दिनों में या 3-4 दिनों में कोई पोजीशन बनाई हुई होगी तभी वो घाटे में हो सकते हैं। बट फिर भी अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो बने रहिए। 1790 1790 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जब भी ब्रेकआउट देगा 1885 के ऊपर तो आपको शायद 2000 रुपए तक के भाव दिखा देगा। ठीक है। दीपक जुगाड़ जी पूछ रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए ल्यूमैक्स इंडस्ट्री कैसा लग रहा है आपको? देखिए लूमेक्स में अभी तक तो कोई खास कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है जिसके बेसिस पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाने का मन करे। आई थिंक वेट करना बेहतर है। देखिए ध्यान रखें यहाँ पर जो 2520 है, 2520 से 2550 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है, 100 डे मूविंग एवरेज आता है, 20 वीक मूविंग एवरेज आता है और 50 वीक मूविंग एवरेज आता है। तो खरीदारी करने के मौके केवल 2550 के ऊपर होंगे, उसके ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। ठीक है। अब्दुल कयाम जी पूछ रहे हैं सर, एनआईटी की बाइंग कहाँ बनती है और मोरपेन लैब के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए एनआईटी पे एक सपोर्ट है 170 रुपए से लेकर 165 की रेंज में। अगर उस जगह पर आपको बाइंग इंटरेस्ट दिखे तो ही खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। और अगर आपको चांस मिल जाए आपने खरीदारी कर ले उस टाइम पे अगर 170 165 की रेंज में तो आपको स्टॉप लॉस 144 का लगा के चलना है। अभी तक का जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो बहुत खराब लगता नहीं है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लिया और रिकवरी देखने को मिली तो आपको वापस 230 240 के भाव स्टॉक दिखा सकता है। मोरपेन लैब की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। 69 का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी की राय 92 रुपीज के ऊपर रहेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं संभाजी नगर से, वो पूछ रहे हैं कि सर केपीआईटी टेक, आईआरसीटीसी और आईजीएल में एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? तो देखिए केपीआईटी टेक में अभी खरीदारी नहीं करनी है। केपीआईटी टेक जब 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करे 1475 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। आईजीएल में बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आईजीएल में अब अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 406 के ऊपर निकला तो आपको 460 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। यहाँ पर आप नजर रखिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए 375 के स्टॉप लॉस के साथ
फ्रेश खरीदारी 405 रुपए के ऊपर करेंगे और फिर टारगेट आप 460 रुपए के सेट कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक मैं भूल गया सर, आईजीएल, आईआरसीटीसी और ये था ना केपीआईटी टेक। तो देखिए आईआरसीटीसी की जहां तक बात है, अभी यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है, गिरावट बढ़ सकती है, 725 720 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करें, या तो 720 पे आने दे, वहां पर अगर सपोर्ट ले तो खरीदारी करें, और या तो 810 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए तब खरीदारी करें। ठीक है। अ, एस मधेसिया जी का सवाल है, एनटीपीसी ग्रीन में बाय कर सकते हैं क्या? एनटीपीसी ग्रीन में बाय नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक तो बहुत ज्यादा चार्ट नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं देख के आपको बता रहा हूँ, और फिलहाल के लिए तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम जब तक दिखते रहे तब तक तो खरीदारी ना करें। अब अगर खरीदारी करनी है तो आपको 135 रुपए के लेवल को ब्रीच करने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर 135 के ऊपर निकलेगा तभी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सीमेंस में सर 7790 रुपए के लिए हुए इन्होंने 100 शेयर, शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते, क्या करना है? देखिए, सीमेंस में मेरे ख्याल से ये 2024 मतलब करीब 6 महीने से अगर आप देखिए तो 8000 पे स्टॉक पे रेजिस्टेंस है और 6500 पे सपोर्ट है। अब अगर ध्यान रखिए, अगर ये 6500 के नीचे फिसला, जहां पर 200 मूविंग एवरेज भी आता है, उसके नीचे फिसला तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। पूरी रैली को स्टॉक करेक्ट करेगा जो 3000 से लेकर 8000 तक थी। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए, अगर 64 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। इब्राहिम साहब पूछ रहे हैं, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट सर 126 रुपए के लिए हुए इन्होंने, एक महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए, पैटर्न तो कोई खास दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए 114 का। फिलहाल के लिए मेरा समझना ये है कि जब तक 140 150 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर नहीं निकलेगा, कोई बढ़िया रैली आपको देखने को मिलेगी नहीं। मेरे ख्याल से कभी बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 150 रुपए के ऊपर करिए, लेकिन फिलहाल के लिए 114 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है। राम सिंह जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं सर, एम्फेसिस में पूछ रहे हैं 3142 रुपए की इनकी बाइंग है, काफ़ी लॉस में चल रहे हैं, ये 2 से 3 साल का व्यू है सर, रख लें क्या इस शेयर को? देखिए, बुरा स्टॉक नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो यहाँ पर अगर आप 3-4 मंथ देखेंगे तो कंसोलिडेशन है 3150 और 2750 की रेंज में, और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो पैटर्न बहुत ज्यादा खराब नहीं लगता है। दिक्कत तब ज्यादा आएगी जब स्टॉक 2700 रुपए के नीचे जाएगा, उसके नीचे ट्रेड करने लगेगा। उससे पहले आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। 2700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। जी ठीक है। संजय शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, एक साथ एक पैन कार्ड पे कितने आईपीओ के लॉट लगा सकते हैं? सर आप एक कंपनी का तो एक ही आईपीओ भर सकते हैं एक डीपी से, और यही आपके लिए राय रहेगी। डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि कृष्णा डायग्नोस्टिक सर, इनके पास 1029 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, होल्ड करें या सेल? देखिए, पैटर्न तो नेगेटिव लगता है। पिछले करीब करीब 5 मंथ्स ऐसे हो गए जब ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। कोई रीजन तो समझ में आता नहीं चार्ट्स पे स्टॉक को रखने का, बट फिर भी अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और वहां पर सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 195 से 180 की रेंज में, करीब 2 या 3 प्राइस सपोर्ट है। तो 180 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी 240 रुपए के ऊपर ही करनी है। जी। इमरान जी का सवाल है, सर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, इसके कुछ शेयर पड़े हुए हैं इनके पास, 200 शेयर हैं, इनफैक्ट क्या करना चाहिए इनको? मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ स्टॉक को, अभी तक तो मेरे को मैं नहीं ढूंढ पाया इलेक्ट्रॉनिक। मैं हेल्प कर देता हूँ सर। EMIL, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, 170 रुपये का चल रहा है सर। ओके ओके। तो देखिए, यहाँ पर भी फिलहाल का तो ट्रेंड नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने कोशिश की 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की, लेकिन वहां पर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, मेरे ख्याल से 150 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी केवल 200 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है। नागराज जी का सवाल है, नाल्को एंड ग्रीव्स कॉटन में एंट्री प्राइस क्या रखना चाहिए सर? आज ग्रीव्स कॉटन हाई लगा के सर नीचे आ गया, पहले ग्रीव्स कॉटन पर बता दीजिए सर, क्या करें? ग्रीव्स कॉटन में बने रहिए। देखिए, यहाँ पर जो चार्ट है वो तो बहुत बेहतरीन है। स्टॉक ने कोशिश की है 2022 के हाईस के ऊपर निकलने की, वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए।
स्टॉप लॉस आपको 210 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा। बने रहिए, अगर ये 260 265 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 310 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, और नाल्को में क्या करना है सर? देखिए, लॉन्ग अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो नैल्को बिल्कुल सही जगह है जहां से आपको कोई कोई रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर 218 पे खरीद रहे हैं तो 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 190 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर यहाँ से रैली बनी तो स्टॉक 260 को ब्रेक करके 285 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया जगह है और स्ट्रक्चर है। बने रह सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 190 रुपए के नीचे। जी, दीपक तिवारी जी पूछ रहे हैं सर, टाटा एलेक्साई इसके कुछ शेयर लिए हुए इन्होंने 8400 के, सर काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्या करना पड़ेगा इनको? देखिए, आप कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। अगर 8400 के लिए है तो अब निकलना भी, मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि निकल जाए, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल पे देखें तो अभी स्टॉक ने कुछ हफ्ते पहले ही 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली वहां पर सपोर्ट लिया है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर 6200 के नीचे जाएगा तो आपको निकलना चाहिए। टेक्निकली पूछिए तो कंसोलिडेशन दिखता है, जब 7600 के ऊपर होगा तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और अगर ये 7600 के ऊपर निकला तो आपको कम से कम उसके ऊपर 1200 रुपए तक की रैली दिखा सकता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए। 6200 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। जी, पांडुरंग मोटे जी सवाल पूछे हैं एनआईटी पर, सर राय दिलवा दीजिए, क्या करना चाहिए? एनआईटी में मैंने थोड़ी देर पहले ही जी बिल्कुल सर, लेकिन इन्होंने प्राइस नहीं लिखा। चलिए हम आपसे मोटे साहब आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पीछे वीडियो को स्क्रॉल करके देख लें। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी कुछ सवाल अगेन फिर आजकल रिपीटेटिव हो रहे हैं। शदाब अली जी का सवाल है, ट्रांसरेल आईपीओ मिला है, क्या करना चाहिए? सर आईपीओ पर मानस सर राय नहीं देते हैं। अली साहब आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 1 बजे के शो में जाएं, वहां पर सवाल पूछ लें, नहीं तो आप कल ये सवाल पूछ सकते हैं। रीना जी का सवाल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। काफ़ी कुछ सवाल यहाँ पर उपेंद्र कुमार जी का सवाल है, साइनोकॉम सॉल्यूशन के 5000 शेयर हैं, 20 रुपये 8 पैसे के। सर मैं एक बार इसका कोड बता देता हूँ। साइनोकॉन सॉल्यूशंस, हाँ मुझे भी ढूंढना नहीं मैं पड़ेगा। ऐसे काम से देख पा रहा हूँ। साइनोकॉम फॉर्मुलेशन के नाम से तो मिला हुआ है ये सर, फॉर्मुलेशन के नाम से है। साइनो SYNCOMF, ये NSE कोड है इसका। SYNCO सॉरी, SYNCO एंड लास्ट में MF, 20 रुपये का शेयर है ये सर। ओके, ओके, 20 रुपए का शेयर है, राइट। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 24 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा है। अब देखिए पॉइंट ये कि अगर ये इसने जो रिसेंट लो था 19 रुपए का वो ब्रेक किया तो गिरावट बढ़ेगी। उस केस में आपको 17 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। बट कोई खास पैटर्न दिखता नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंटली बोल पाए कि नहीं लोअर लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेके नई रैली दिखाएगा। मेरे ख्याल से 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, अगर वो जाए तो फिर आपको निकलना चाहिए स्टॉक से। जी, मोहित जी पूछ रहे हैं, एयरटेल के सर कुछ शेयर पड़े हुए हैं 1600 के, और जियो फाइनेंस के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 318 के, किस लेवल पर एवरेज कर सकते हैं? तो देखिए भारतीय एयरटेल में तो आप अगर आपका नजरिया करीब 1 साल का है, 1 साल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आई थिंक भारतीय एयरटेल यहां से भी बढ़िया रैली देख सकता है। थोड़े करेक्शन का इंतजार करिए। अगर ये 1500 1520 के आसपास है तो खरीदारी करिए 1350 के स्टॉप लॉस से। और अगर 1 साल का टाइम फ्रेम रखना है तो आप करीब करीब 1900 रुपए के भी टारगेट सेट कर सकते हैं। जियो फाइनेंशियल में फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी है। हाई लेवल पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और नीचे की तरफ अगर ये 295 के नीचे गया तो फिर गिरावट बढ़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय एयरटेल में बिल्कुल गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। जी, सुशील आनंद जी पूछ रहे हैं सर, CDSL 1520 रुपए के लिए हुए, क्या करना चाहिए? तो देखिए बने रहिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से आने वाले साल में भी पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए, क्योंकि जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने वीकली चार्ट पे देखा है, जब स्टॉक ने 1650 का लेवल रीच किया था, उसके आधार पे अगर एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 2200 रुपए के होंगे। जो करेक्शन है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस करेक्शन पे आप खरीदारी कर सकते हैं 1500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जी,
अजय भार्गव जी मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संटा की जगह बंटा की रैली आ गई। मानस सर, वैसे ये बात तो सही है कि नवंबर एंड में लोग कह रहे थे कि सेंटा रैली आएगी, सेंटा रैली आएगी। सर मुझे तो नहीं लगता कि किसी को इस रैली का कोई भी आनंद मिला या किसी को कोई एग्जिट भी मिल पाया। सर प्री बजट रैली, मैंने अभी हमारे साथ सनी सर जुड़े हुए थे, उनसे मैं पूछ रहा था प्री बजट रैली को लेकर। आपको कुछ लगता है सर जनवरी में कोई रैली बन पाएगी? देखिए, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली देखें तो जो फर्स्ट वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में जिस तरह की रैली देखने को मिली थी, उससे कोई होप बनी थी कि शायद हमें दिसंबर अच्छा होते हुए दिखे। लेकिन निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया। गिरावट में वापस 200 डे मूविंग एवरेज पे कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेने की, लेकिन कोई पॉजिटिव इंडिकेशन आज भी अगर आप देखें तो मॉर्निंग में तो बैंक निफ्टी 400 साढ़े 400 पॉइंट ऊपर था। ऐसा लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी में एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, बट पूरी फिजल आउट हो गई। मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा वेट करना बेहतर है। जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा 24,200 के ऊपर, तभी आप उम्मीद करिए कि कोई रैली देखने को मिलेगी निफ्टी में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वीडियो वुड के नाम से उनका आईडी बना हुआ है। सीजी पावर सर 100 शेयर हैं उनके पास, 715 के, पूछ रहे हैं क्या करना है। जीजी पार, ओके। तो देखिए, बने रहिए यहाँ पर। अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो वहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो कि नेगेटिव है स्टॉक के लिए, लेकिन अभी तक नेकलाइन के नीचे नहीं गया है। तो नेकलाइन के नीचे जाने के लिए 675 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। 755 के ऊपर निकलेगा तो 820 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, अदानी पोर्ट में क्या करना है सर? 1180 रुपए के लिए हुए हैं। बने रहना है मेरे ख्याल से। 1130 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर 1250 1260 के ऊपर निकलेगा तो 1310 1320 रुपए तक के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, प्रवीण सिंह चौहान जी जेके टायर पूछ रहे हैं 432 पर। सर 300 शेयर लिए हुए हैं, लेकिन जो उन्होंने भाषा लिखी है वो मुझे हिंदी या इंग्लिश में से नहीं दिख रही है। चौहान साहब थोड़ा हिंदी या इंग्लिश का यूज़ कर लीजिए सर, तीसरी भाषा नहीं आती है मुझे। लेकिन आपका सवाल कुछ हद तक समझ आ गया। जेके टायर 432 के लिए 300 शेयर। सर क्या करें इसमें? तो देखिए, जेके टायर में मेरे ख्याल से आप इसी सेक्टर में दूसरे स्टॉक पे स्विच कर जाएं। अपोलो टायर चार्ट्स पे अच्छा लगता है, सीएट चार्ट्स पे अच्छा लगता है। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो शायद आने वाले 6 से 8 महीने में करंट लेवल से बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। जेके टायर में प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक में हाई लेवल पे 400 से लेकर 430 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो अगर 430 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर कोई रैली देखने को मिलेगी। उससे पहले उम्मीद कम है। मेरे ख्याल से अपोलो टायर में स्विच करना ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, तो जेके टायर से निकलकर अपोलो टायर में घुस जाएंगे सर, तो इसी वैल्यू के साथ तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। दुर्गेश चौरसिया जी का सवाल है सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर 313 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए इन्होंने, क्या करना है? देखिए, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 294 का, और तो कोई कोई पैटर्न या ऐसा कुछ ट्रेंड तो दिखता नहीं है। बट 294 पे एक सपोर्ट है जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ आपको 325 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर पीएफसी के बारे में पूछ रहे हैं, 550 रुपए के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू लेना चाहते हैं आपका। देखिए, आरईसी पीएफसी दोनों में अब कहीं ना कहीं हाई लेवल पे थोड़ी तकलीफ लग रही है स्टॉक में सस्टेन होने के लिए। उससे पहले हमने बहुत ही बढ़िया रैली देखी थी। इस जो गिरावट है पिछले 2-3 हफ्ते में हमने देखी है, उसे अभी केवल फिलहाल के लिए तो हमें केवल करेक्शन की तरह पढ़ना चाहिए। 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अब अगर ये 520 525 के ऊपर निकला तो फिर नई रैली में आपको 700 रुपए तक के भाव भी दिखा सकता है। बट फिलहाल के लिए अभी 700 रुपए के टारगेट की बात नहीं करनी चाहिए। केवल इतना ध्यान रखिए कि 400 रुपए के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक पे बने रहिए। ऋषिकेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर, स्वान एनर्जी 100 शेयर हैं 788 के, क्या करना चाहिए? काफी हाई लेवल पे इन्होंने लिया है, क्योंकि एक्चुअली देखिए तो रैली तो 490 रुपए से शुरू हुई थी, 800 रुपए तक स्टॉक गया। अब 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। अगर ये ट्रेडिंग पोजीशन है तो आपको 690 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर ये आप करीब 2 से 3 हफ्ते होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 620 के नीचे, 620 के नीचे। बट अगर ट्रेडिंग कॉल है तो आपको 690 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। जी, राकेश जी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, बोल रहे हैं कि आइडिया वोडाफोन प्लस एलन मस्क
अभी 8 रुपये 20 पैसे चल रहा है। टारगेट 101, 203, 391। ये तो खुद ही टारगेट दे रहे हैं, इनको कोई टारगेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मानस सर, आपको क्या लगता है वैसे वोडाफोन आइडिया? काफ़ी दर्शक हमारे ऊपरी भाव पे फंसे हुए हैं, 12, 15, 16 उस रेंज पर। देखिए, मुश्किल है इस पे कमेंट करना। टेक्निकली कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि ये न्यूज ड्रिवन है। कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो स्टॉक चलने लगता है, और फिर निगेटिव न्यूज के चलते गिरावट देखने को मिलती है। तो टेक्निकली कमेंट करना आई थिंक सही तरीका तो नहीं है स्टॉक को ट्रेड करने का या तो निवेश करने का। जी मानस सर, चलने से पहले मैं आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं वो पूछना चाहूँगा। सर बता दीजिए कौन से स्टॉक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रू लाइफ है, जहां पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था। लास्ट सेशन में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, आज 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो 659 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में खरीदारी करनी है, और 685 के टारगेट आपको सेट करने हैं। दूसरा स्टॉक बायोकॉन का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फ्राइडे के सेशन में रैली देखने को मिली थी। 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। आई थिंक यहाँ पर भी एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। 338 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। आपके जो टारगेट है वो 355 रुपए के रहेंगे, जो आने वाले शायद 2 से 3 दिनों में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। जी सर की तरफ से 2 कॉल। बायोकॉन यहाँ पर 343 चल रहा है। तो एफ एंड ओ में भी मानस सर ये है ना, एफ एंड ओ में शेयर अभी भी? जी बिल्कुल, दोनों स्टॉक एफएनओ में है। ठीक है, तो 338 का स्टॉप लॉस, तो 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और 12 रुपये ऊपर का अपसाइड। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ठीक ठाक अच्छी कॉल कही जा सकती है। और दूसरा काउंटर सर ने जो दिया वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, 668 पर चल रहा है और करीब 9 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लेना है, और 685 यानी कि करीब 17 रुपये ऊपर के टारगेट्स इस काउंटर पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मानस सर की तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स जो एफ एंड ओ में भी हैं, तो आप इसमें ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सर। आई विश कि आपका 2024 वैसे तो ठीक ठाक अच्छा साल रहा होगा, लेकिन 2025 और भी अच्छा साल रहे सर, उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू विवेक जी, और आपको और आपकी पूरी टीम को भी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट राजेश भोंसले साहब भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। एंजल वन से हैं राजेश जी। राजेश जी, मैं मार्केट पर आपका एक छोटा सा ब्रीफ व्यू लेना चाहूँगा। एंजल वन क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ आपके हाउस का व्यू है 2025 को लेकर, और अभी जो अगले 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं उनको लेकर? देखिए, अगर नियर टर्म आउटलुक देखें तो फिलहाल नेक्स्ट 1 वीक जो है एक्सपेक्ट करें लो वॉल्यूम और थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। लास्ट फ्राइडे को एक मेजर फॉल देखने को मिला था, उसके बाद मार्केट साइडवेज ही है। फिलहाल अगर आप वीकली एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी के पॉइंट आउट से देखें तो हाँ 23,800 के आसपास काफ़ी अच्छा कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, और 23,700 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो इसी सीमित दायरे में हम एक्सपेक्ट कर मार्केट जो है आज मंथली एक्सपायरी पैन आउट होगा। बिल्कुल। प्रताप सिंह जी हैं गुजरात से। राजेश जी ये पूछ रहे हैं वेदांता और पीपीएल फार्मा, इन दोनों को कुछ एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? देखिए, वेदांता का अगर चार्ट देखें तो एग्जैक्टली डबल टॉप बना है 525 के लेवल्स पे, एंड वहां से करेक्ट करें तो एवरेज के लिए थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा वेट कीजिए। और 439 440 के आसपास अगर आप देखें तो जो रैली स्टार्ट हुई थी नवंबर में, तो वो वहाँ का ओरिजिन पॉइंट है। तो 440 और 440 के आसपास 200 डीएमए भी है, तो वो एक परफेक्ट लेवल होगा बाइंग के लिए। दूसरा जो उन्होंने काउंटर बोला है वो है पीपीएल फार्मा। पीपीएल फार्मा का अगर आप चार्ट देखें तो अभी फिलहाल एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। नीचे में 240 के आसपास सपोर्ट है और 277 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो सलाह होगी कि 240 के जितना नज़दीक हो सके वहां पे ऐड कीजिए। जो एक्चुअल मोमेंटम है वो उनको अबाउट 270 ही देखने को मिलेगी, नहीं तो ये स्टॉक जो है फिलहाल कंसोलिडेशन में ही रहेगा। जी, कमलेश जी पूछ रहे हैं सर पीसीजे के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, पार्श्वनाथ के भी 2500 शेयर पड़े हुए हैं, बहुत लॉस हो रहा है। इन्होंने बाइंग प्राइस तो नहीं बताया, लेकिन सर लॉस हो रहा है तो हाई लेवल्स पे लिए होंगे। क्या करें सर, दोनों ही काउंटर पर आपकी राय? पहला काउंटर पीसी ज्वेलर आपने बताया। जी सर। देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो इसका पॉजिटिव ही है।
रिसेंट मार्केट करेक्शन के साथ डिप आया है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय होल्ड रख सकते हैं। अगर आप देखें तो पास्ट में कोई भी डिप आ रहा था तो डिप में 50 ईएमए के आसपास सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे प्रीवियस जो बेस भी अगर देखें तो 1460 के आसपास है। तो 1460 के स्टॉप लॉस से फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। हाई साइड में अगर आप देखिए तो 1860, 18.60 और 18.80, ये एक डबल टॉप जैसा फॉर्म हुआ है, तो वहां पे वापस चार्ट्स को रीचेक करना होगा। दूसरा काउंटर कौन सा है? सर पीसीजे, और इनका दूसरा काउंटर था, एक सेकंड बताता हूं सर, पार्श्वनाथ डेवलपर। 2500 शेयर हैं सर इनके पास। देखिए ये काउंटर फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि जनरली ये सर्किट्स में ही मूव होता है। तो ऐसे इलिक्विड काउंटर जो सर्किट में मूव्स होते हैं तो उसमें कोई टेक्निकल व्यू नहीं बनेगा। जी, अशोक जी का सवाल है सर, एनबीसीसी 86.72 के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, टारगेट फॉर 6 मंथ्स पूछ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप एनबीसीसी का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट 2 महीने से 105 ऊपर में और नीचे में 86 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। हायर टाइम फ्रेम में देखें वीकली चार्ट में तो डेफिनेटली एक बॉटमिंग आउट का साइंस दिखा है, बट फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस रखिए 89 के आसपास, एक बुलिश गैप रह गया है, तो 89 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। हाई लेवल्स पे अगर अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा 102 के आसपास 200 डीएमए और प्रीवियस टॉप्स है, तो 102 को चेक कीजिए। जैसे 102 क्रॉस करता है उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 102 रेजिस्टेंस है और नीचे में अगर आप देखें तो 89 सपोर्ट है। जी, रोहित मित्तल जी पूछ रहे हैं सर, कैफिन टेक में एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए केफिन टेक का कंटिन्यूसली एक वर्टिकल मूव देखने को मिला है। आज भी अगर आप देखें तो काउंटर लगभग 8% अप है, तो डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है, बट काफी ओवरबॉट है। तो सलाह होगी थोड़ा सा डिप का वेट कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे समय में जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा चॉपी है, आपका रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल्स पे फेवरेबल नहीं रहेगा। कोई डिप मिलता है 1440 के आसपास पे तो वहां पे बाय की कर सकते हैं, बट फ्रेश लॉन्ग्स के लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। जी, राम सिंह जी पूछे हैं सर, रिलायंस पे बाय कर लें क्या? 1224 रुपये पर चल रहा है 2 साल के लिए। डेफिनेटली रिलायंस का अगर आप चार्ट देखें तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट अभी इसके जो चार्ट्स है वो ओवरसोल्ड और पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली का 200 डीएमए 1200 के आसपास आ रहा है। तो 1220 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। ग्रेजुअल मैनर में बाय करते रहिए। इमीडिएट लेवल्स में अगर आप देखें तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1350 आ सकता है स्टॉक में, एंड उसके बाद 1450 भी आ सकते हैं। तो 1220 काफी अच्छा बाइंग जोन है। डेफिनेटली यहाँ पे ग्रेजुअल मैनर में बाय किया जा सकता है। जी, प्रवीण जी बोल रहे हैं कि आईटीआई सर इन्होंने 368 के लिए थे, चंबल फर्टिलाइज़र 533 के लिए थे, स्टॉप लॉस कट गया है, अब क्या करें? स्टॉप शेयर सेल कर दें या अभी कुछ लगता है कि सपोर्ट वगैरह है इन दोनों काउंटर पर, आईटीआई और चंबल फर्टिलाइजर सर? जी, देखिए आईटीआई में रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला था अराउंड 330 के लेवल्स पे, और फिर ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली आई थी 400 के आसपास। तो अगर आप देखें लास्ट 2 वीक में जो प्राइस करेक्शन आया है वो अलोंग विद ब्रॉडर मार्केट्स है, बट अगर इसका ट्रेंड देखें तो जब भी ये ऊपर जाता है, आप भी देख सकते हैं कि आपने चार्ट में दिखा है कि जब भी ऊपर जाता है काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाता है, एंड नीचे काफी ग्रेजुअल वॉल्यूम्स के साथ आता है। तो फिलहाल होल्ड कीजिए, ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास आ रहा है तो फिलहाल 325 एक स्टॉप लॉस होगा। 325 अगर ब्रेक होता है तो एग्जिट कीजिए, बट अभी फिलहाल सपोर्ट पे है। बाउंस बैक में अगर आप देखें 370 380 ऐसा आता है तो वहां पे वापस रीचेक करना होगा। तो दूसरा जो काउंटर पूछा है वो है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर अगर आप देखें तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो डबल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 550 के आसपास। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 550 ब्रेक होता है तो मोमेंटम आ सकता है। नीचे में 475 जो है स्टॉक के लिए सपोर्ट है। जी, गौरव प्रजापति जी पूछे हैं सर, टाटा पावर 440 रुपये के लिए हुए 100 शेयर, क्या करें?
टाटा पावर अगर आप देखें तो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट कुछ महीनों से अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 400 के आसपास सपोर्ट है, और 400 से जनरली काफी अच्छा बाउंस करते हैं। तो 475 एक रेजिस्टेंस है, और फिलहाल होल्ड रखिए। 400 सपोर्ट है, नीचे में 390 के आसपास जो है आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी, खुशी मोदी जी पूछ रही हैं सर, एरोफ्लेक्स पर 221 रुपये के लिए हुए, ये काउंटर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाकर चला है सर, क्या करना चाहिए इसमें? अभी थोड़ा इनके भाव से नीचे है। देखिए एरो एरोफ्लेक्स जो है ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है, बट रिसेंट करेक्शन ब्रॉडर मार्केट के साथ आया है। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए 190 के आसपास। 50 डे मूविंग एवरेज है, एंड पास्ट में हमने देखा था जुलाई हो या नवंबर हो तो 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस किया था। तो फिलहाल के लिए 190 का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस बैक में अगर आप देखें तो 220 230 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार चार्ट्स को वापस रीचेक कर सकते हैं। जी, अनु जी पूछ रही हैं वेस्टर्न करियर सर, इनके पास 141 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? ये 113 रुपये चल रहा है अभी। स्टॉक का नाम मैं वापस अगर आप बोलेंगे तो अच्छा वेस्टर्न होगा। करियर सर, WCIL के नाम से इसका कोड आता है। यस, वेस्ट जनरली ये स्टॉक ज्यादा देखा नहीं है, एंड जी जी, अगर आप कोई चार्ट प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम में ही ट्रेड कर रहा है। फिलहाल तो एग्जिट की सलाह होगी। बाउंस में कोई भी बाउंस में अगर कोई भी मूव दिखता है टुवर्ड्स 120 के आसपास, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, पॉसिबली 100 लेवल्स भी आ सकता है, तो बाउंस पे एग्जिट करने की सलाह होगी। जी, नितेश कुमार पूछ रहे हैं सर, पेट्रोनेट LNG पर क्या कर सकते हैं, 1 साल का विजन है? देखिए लास्ट सत्र में हमने देखा था कि पेट्रोनेट में एक रेंज ब्रेकआउट आया था। आज थोड़ा सा फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 327 का एक हायर बॉटम है, तो उस स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। पॉसिबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा स्टॉक जो है एक साल के नजरिए से वापस 380 385 आ सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। नियर टर्म में अगर आप सपोर्ट देखें तो 325 के आसपास 200 DMA और हायर बॉटम है, तो होल्ड रखिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, मॉइल पर पूछ रहे हैं, 410 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या टारगेट रखें इसमें? देखिए स्टॉक अगर आप देखें तो कोई भी बाउंस में जो है सेलिंग देखने को मिल रहा है। रिसेंटली भी जो बाउंस आया था तो एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। सलाह यही होगी बाउंस में एग्जिट करते रहिए। 370 400 के रेंज में रेजिस्टेंस है। नीचे के लेवल्स पे अगर आप देखें तो 280 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, तो सलाह यही होगी कि बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट करिए। जी, रहमत साहब पूछ रहे हैं सर, मद्रास फर्टिलाइज़र, इसमें क्या करें? देखिए मद्रास फर्टिलाइजर भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था 105 के ऊपर, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया था एंड वापस नीचे आ रहा है। अभी फिलहाल के लिए कोई मेजर व्यू नहीं है। अगर उनका कोई लॉन्ग है तो 90 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, तो वो सपोर्ट के साथ होल्ड रखिए। हाई साइड में अगर आप देखें तो 103 104 रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक कोई वीकली क्लोजिंग नहीं आती तब तक हाई लेवल्स पे स्टॉक को जो है सेलिंग ही देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए वेट कीजिए, बट 104 105 के आसपास आता है तो वापस वहां पे रीचेक कीजिए। जी, एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं साबिया सईद जी, ये एजिस लॉजिस्टिक्स पर पूछ रहे हैं सर, क्या करना चाहिए इनको, सेल टारगेट रखें या क्या स्टॉप लॉस रखें? देखिए 20 दिसंबर को एक काफी अच्छा ट्रेड इसमें हुआ था। काफी हाई वॉल्यूम्स के साथ अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है, तो उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस बन के आ रहा है 760 का। हाई साइड में व्यू पॉजिटिव है। चार स्टॉक जो है 910 912 आ सकता है, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए 760 के स्टॉप लॉस से। 910 जो है इसका रेजिस्टेंस है, वहां तक आता है तो वहां पे एक बार वापस चार्ट्स को रीचेक कीजिए। जी, अभिजीत जी काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं सर, IOC पर मेरी बात हो चुकी है अभिजीत जी, लेकिन मैं आपका दूसरा सवाल ले लेता हूँ, इरिडा का टारगेट 250 कब तक आएगा सर, कुछ उम्मीद है क्या? क्वार्टरली रिजल्ट सीज़न शुरू हो रहा है जनवरी में, और जनवरी में जनरली क्या होता है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, इरिडा उसमें शुरुआत में ही अपने रिजल्ट दे देता है सर, कुछ उम्मीद है का चार्ट पर? देखिए ओवरऑल चार्ट बेस बन रहा है 200 DMA के आसपास।
एंड रिसेंटली बाउंस करने की कोशिश की थी बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट डेफिनेटली बेस बन रहा है तो एक यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबली यहाँ से 275 280 आ सकता है। जब तक ये 190 होल्ड रखता है तब तक, तो 190 का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस में वापस 265 270 अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में हो सकता है। ठीक है। यश श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं सर, मदरसन के शेयर में क्या करें, संवर्धना मदरसन। देखिए, रिसेंटली स्टॉक जो है 200 डीएमए के आसपास बेस बन रहा था बट उस जोन को ब्रेक किया है। कंटिन्यूएशन ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। सलाह होगी कि कोई भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 170 के आसपास तो वहां पे एग्जिट कीजिए। स्टॉक थोड़ा सा बेरिश फॉर्मेशन में, ये पॉसिबली स्टॉक 140 लेवल्स भी आ सकता है, तो बाउंस में एग्जिट कीजिए 165 170 के आसपास। काफी स्टिफ रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए बन के आ रहा है। जी, मधु जी का सवाल है, एनएलसी इंडिया नवेली लिग्नाइट के नाम से आता था सर, ये एंट्री कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए, अभी तो कोई मेजर रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है बट स्टॉक के लिए जो है 228 230 ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। हमने देखा था नवंबर मंथ में भी 230 से स्टॉक रैली किया था टुवर्ड्स 275। तो ऐसा कोई मोमेंटम तो नहीं दिख रहा है बट अगर व्यू पॉजिटिव रखना है तो अराउंड 225 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। हाई साइड में अगर आप देखें तो 265 270 फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कुछ एक काउंटर्स जिन पर कि हमने दर्शकों के लिए राय लेने की कोशिश की है।